रात के 12:30 बजे थे। मुंबई की सुनसान सड़कों पर लगातार बारिश बरस रही थी। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी उन बूंदों से टूटकर जमीन पर बिखर रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले का सन्नाटा था। तभी पुरानी फैक्ट्री के गेट पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और गाड़ी से उतरा वो शख्स जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े डॉन के दिल कांप जाते थे। चेहरे पर चोट और जख्मों के निशान, आंखों में बिजली जैसी चमक और हाथ में लंबा काला हथियार। ये था शाहरुख खान, जिसे मुंबई की गलियां बादशाह कहकर पुकारती थीं। उसने बारिश को अपने चेहरे पर गिरने दिया, हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, खेल तो शुरू हो चुका है, अब देखना है कौन जीतता है और कौन हारता है। इतने में फैक्ट्री के अंदर से कदमों की भारी आवाज गूंजी। अंधेरे से एक और शख्स बाहर आया। उसके कदमों से जमीन जैसे कांप रही थी, जिस्म लोहे जैसा सख्त और आंखों में आग जैसी चमक। ये था विक्रम साउथ का वो शेर जिसकी दहाड़ सरहदों से पार तक गूंजती थी। विक्रम शाहरुख के सामने आकर रुका और भारी आवाज में बोला, काफी टाइम से सुन रहा हूं मुंबई का बादशाह बड़ा खतरनाक है, लेकिन याद रख शेर कभी कुत्तों के भौंकने से नहीं डरता। शाहरुख हल्की हंसी हंसते हुए बोला, कुत्ते? तुझे तो मैं भूखा भेड़िया लग रहा हूं। फर्क बस इतना है कि तेरा जंगल अब खत्म होने वाला है और मेरा राज शुरू। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरों पर गिर रही थीं। हवा एकदम थम गई थी, जैसे पूरा शहर अपनी सांसें रोके खड़ा हो। इन दोनों की पहली भिड़ंत देखने के लिए तभी अचानक फैक्ट्री के गेट पर और अंदर से दर्जनों गुंडे निकल आए। हथियारों की खनक सुनाई दी, मैगजीन चेक होने लगे। विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया और गरज कर बोला, ये मेरा खेल है और यहां के कानून भी मेरे हैं। अगर दम है तो एक कदम अंदर रखकर दिखा। शाहरुख ने सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया और जलता हुआ टुकड़ा जमीन पर फेंकते हुए बोला, खेल खेल तो बच्चों के लिए होता है, मैं यहां जंग लड़ने आया हूं। उसने कोट की जेब से बंदूक निकाली और अगले ही पल फैक्ट्री गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। गोलियां बारिश की बूंदों को चीरती हुई अंधेरे को रोशनी से भरने लगीं। शाहरुख ने 2 कदम आगे बढ़ते ही 4 गुंडों को ढेर कर दिया। विक्रम ने अपनी चमकदार तलवार निकाली और पहले ही वार में सामने वाले आदमी को चीर कर फेंक दिया। अब दोनों की नजरें आपस में भिड़ चुकी थीं। न डर न झिझक, बस खून की प्यास और जीत की आग। फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चीखें, धमाके और खून की गंध फैल गई। शाहरुख का हर कदम बिजली की तरह गिर रहा था। उसके वार में गुस्से और नफरत का जुनून था। वहीं विक्रम के वार और भी खौफनाक थे। उसकी तलवार दुश्मनों को ऐसे चीर रही थी जैसे शेर अपने शिकार को फाड़ डालता है। लेकिन असली टक्कर अभी बाकी थी। शाहरुख ने एक गुंडे को गर्दन से पकड़कर दीवार से पटका और गरजते हुए पूछा, बता विक्रम कहाँ है वो आदमी? दर्द से कराहते हुए बोला, वो तेरे पीछे है। शाहरुख ने धीरे से गर्दन घुमाई। विक्रम ठीक उसके पीछे खड़ा था, हाथ में खून से लथपथ तलवार, आंखों में कत्ल का इरादा। शाहरुख के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई तो आखिरकार जंग शुरू होने वाली है। विक्रम ने तलवार आगे बढ़ाई और गरज कर कहा, ये जमीन, ये शहर सब मेरा है। शाहरुख ने धुएं की आखिरी लहर हवा में उड़ाते हुए जवाब दिया, ये शहर किसी का नहीं, लेकिन राज सिर्फ एक का होता है और वो एक मैं हूं। और अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। गोलियों की आवाज अब भी पूरे इलाके में गूंज रही थी। फैक्ट्री की दीवारों पर खून के छींटे और बारूद की गंध ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। शाहरुख की आंखों में अब गुस्से का तूफान था। उसके कदमों की आहट सुनते ही बाकी गुंडों के दिल कांप रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। हर वार के साथ उसके चेहरे पर और भी अंधेरा छा रहा था, जैसे हर गोली उसके सीने में दबी नफरत को बाहर निकाल रही हो। तभी दूसरी तरफ से विक्रम अपनी तलवार घसीटता हुआ सामने आया। उसके पैरों से उठती आवाज ने पूरे हॉल को हिला दिया। वो जोर से बोला, शाहरुख तू खुद को बादशाह समझता है, लेकिन याद रख, ये लड़ाई सिर्फ तेरी और मेरी नहीं, ये लड़ाई राज की है और राज कभी बांटा नहीं जाता। शाहरुख ने अपनी बंदूक का मैगजीन बदला और मुस्कुराते हुए बोला, राज लेने के लिए तुझ जैसा जंगली चाहिए, लेकिन यहां तू जंगल में नहीं आया, तू शहर में आया है और इस शहर का हर कोना मेरी सांसों से बंधा है। विक्रम गरजा और बिजली की स्पीड से वार किया। शाहरुख ने नीचे झुककर वार टाला और साथ ही बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। गोली विक्रम की तलवार से टकराई,
चिंगारियां छिटक गईं। दोनों की टक्कर ने पूरे हॉल की खिड़कियां हिला दीं और जमीन पर पड़ी लाशें भी जैसे इस जंग को देख रही थीं। विक्रम ने ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। उसकी तलवार हवा चीर रही थी, लेकिन शाहरुख हर बार अपनी चालाकी और स्पीड से बच निकलता और हर वार के बाद एक कदम और करीब आता। उसने विक्रम की आंखों में देखा और ठंडी आवाज में बोला, तू जितना गरज रहा है उतना डर भी रहा है, क्योंकि तू जानता है जब बादशाह जंग लड़ता है तो सामने वाला सिर्फ हारता नहीं मिटता है। विक्रम ने गुस्से में चीखते हुए एक दीवार तोड़ डाली। ईंटें और मलबा गिरा, लेकिन शाहरुख वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था और बोला, तोड़ना है तो अपनी किस्मत तोड़, वरना तेरे हाथ से तलवार भी फिसल जाएगी। हवा में बारूद और बारिश की बूंदों की महक घुल चुकी थी। दोनों अब आमने सामने थे, न कोई पीछे हटने को तैयार, न कोई झुकने को। हर तरफ सिर्फ खून और चीखें थीं, और इनके बीच एक ऐसा टकराव होने वाला था जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई देती। बारिश अब भी छत से टपक रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा चीखते हुए अंदर आ रही थी और उस वीरान फैक्ट्री के बीच में लाशों का ढेर पड़ा था। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। शाहरुख खून से सना हुआ चेहरा लिए धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। हर कदम पर उसका जूता खून में ढंसता और आवाज गूंजती। तभी पीछे से एक और गिरोह का गुंडा आया, लेकिन शाहरुख ने उसे देखा भी नहीं। सीधे एक वार में गर्दन मोड़ दी और बिना रुके आगे बढ़ गया। तभी अचानक लोहे का भारी दरवाजा जोर से खुला और सामने से विक्रम आया। उसकी आंखों में आग थी, तलवार उसके कंधे पर रखी थी और चेहरे पर वो खामोशी जो तूफान से पहले की शांति होती है। विक्रम ने तलवार जमीन पर घसीटते हुए कहा, तूने बहुत खेल लिया, अब तेरे खेल का आखिरी राउंड है। शाहरुख ने सिगरेट जलाई, एक लंबा कश खींचा और धुएं में उसकी आंखें चमकीं। खेल तुझसे नहीं, तेरी किस्मत से है, और किस्मत कभी तलवार से नहीं कटती। दोनों के बीच खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज और दूर गिरती लोहे की चादरों की खटपट थी। अचानक विक्रम बिजली की तरह दौड़ा। तलवार हवा चीरती हुई आई, लेकिन शाहरुख ने झुकते ही बंदूक की 2 गोलियां चलाईं। अगर वीडियो ने दिल जीत लिया हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली बॉलीवुड यहीं है।